तारीख थी 3 जून 2024। शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेजी थी। देखते ही देखते सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया। 2500 अंक उछाल के साथ सेंसेक्स ने बनाया रिकॉर्ड। Sensex is up by 2000 points. Investors now richer by 11 lakh crores. इन्वेस्टर्स के शेयर की वैल्यू 12 लाख करोड़ बढ़ गई और ये हुआ था एग्जिट पोल की वजह से। एग्जिट पोल ने बताया था कि मोदी सरकार भारी बहुमत से वापस आ रही है, लेकिन अगले ही दिन जब लगने लगा कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी तो घबराहट फैल गई और फिर आपने देखा ही होगा दोस्तों कि सेंसेक्स 6000 पॉइंट तक गिर गया। उस दिन यानी 4 जून को निवेशकों के 26 लाख करोड़ साफ हो गए। It was bloodbath with the Sensex and the Nifty falling by up to 2 दिन के अंदर 25 लाख करोड़। जी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगले दिन बाजार एक बार फिर 2000 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ जाता है। शेयर बाजार में इतनी तेज़ रिकवरी पहले कभी नहीं हुई थी और ये रिकवरी हुई आपकी वजह से, क्योंकि आप घबराए नहीं, आप बाजार में बने रहे और आखिरकार बाजार अपने पुराने लेवल पर आ गया। अब धीरे धीरे हमारे देश के लोगों को शेयर बाजार का गणित समझ में आने लगा। उन्हें अब पता चल गया कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए शेयर बाजार सबसे अच्छा है। लोग शेयर बाजार को किस तरह से अपना रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का डेटा देखना चाहिए। आजकल हर महीने करीब 31 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे ये नंबर और बढ़ने वाला है क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी एक बड़ा कदम उठाने वाला है। सेबी के इस कदम से नए और छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार का रास्ता और आसान हो जाएगा। सेबी अब ऐसा फैसला करने वाली है जिससे शेयर बाजार के ज़्यादातर इन्वेस्टर के लिए डीमैट अकाउंट फ्री हो जाएगा। उन्हें अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। आपको ये फ़ायदा कैसे हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट यानी BSDA क्या होता है। साल था 2012। उस समय ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखते थे। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों और घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों का ही दबदबा था। देश की आम जनता को इससे खास मतलब नहीं था, वो बैंक अकाउंट के कम ब्याज से ही संतोष कर रहे थे। इसी सिचुएशन को बदलने के लिए सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की व्यवस्था शुरू की थी। इसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को फ्री में डीमैट अकाउंट देने की बात थी। उससे पहले तक डीमैट अकाउंट के लिए एक सालाना रेंट देना होता था। इसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में ये चार्ज नहीं लगता है। ये BSDA का सिस्टम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और छोटे निवेशकों के लिए था। इसके बाद कोई भी बेफिक्र होकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकता था। BSDA के नियम के हिसाब से जब तक डीमैट अकाउंट के शेयरों की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर डीमैट अकाउंट के शेयरों की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम रहती है तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोस्तों, सेबी के इस नियम से लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाने में बहुत आसानी हुई। क्या आपको भी इसका फ़ायदा मिला? इसकी संभावना तो कम है क्योंकि 50,000 रुपये की लिमिट बहुत कम होती है। अगर आपने शुरू में ही 50,000 से ज़्यादा का शेयर ले लिया है तो फिर आपको AMC देना ही पड़ेगा। अब सेबी को भी महसूस हुआ कि 50,000 रुपये की लिमिट बहुत कम है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग BSDA का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। इस बीच शेयर के भाव भी काफ़ी चढ़ गए। कुछ कंपनियों के एक शेयर की कीमत ही 50,000 रुपये पहुँच गई है। महंगाई भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सेबी BSDA की लिमिट को बढ़ाने जा रहा है। जून 2024 में सेबी ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया। इसमें BSDA अकाउंट की लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी दोस्तों, अगर किसी तिमाही में आपके सभी शेयरों की वैल्यू 4 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है तो आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके शेयरों की वैल्यू 4 लाख को पार कर जाती है लेकिन 10 लाख रुपए से कम रहती है तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपके सभी शेयरों की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर हुई तो फिर ब्रोकरेज कंपनियां अपनी मर्जी के हिसाब से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगा सकती हैं। हालांकि कुछ कंपनियां AMC लेती ही नहीं हैं, जबकि कुछ का चार्ज तो करीब 1,000 रुपये सालाना का है।
तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि BSDA अकाउंट की लिमिट बढ़ाने से अलग अलग ब्रोकरेज कंपनियों के क्लाइंट को कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी ग्रो कोई AMC नहीं लेती है, इसलिए उसके ग्राहकों पर इस नए नियम का कोई असर नहीं होगा। ज़ीरोधा की AMC 300 रुपये है, इसलिए जो लोग BSDA के दायरे में आ जाएंगे उन्हें सालाना 300 रुपये और GST यानी कुल 354 रुपये का फ़ायदा होगा। एंजल वन का AMC 240 रुपये है, यानी इसके ग्राहकों को कुल 283 रुपये का फ़ायदा होगा। अब स्टॉक्स में AMC नहीं लगती है, इसलिए इसके ग्राहकों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ICICI डायरेक्ट की AMC 700 रुपये है, GST के साथ ये 826 रुपये बैठती है, इसलिए इसके जो ग्राहक BSDA के दायरे में आ जाएंगे उन्हें हर साल 826 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। SDFC सिक्योरिटी में कोई AMC नहीं लगती है, इसलिए इसके ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। कोटक सिक्योरिटीज़ की AMC 600 रुपये है, यानी GST के साथ कुल 708 रुपये पड़ता है। इस तरह BSDA की लिमिट बढ़ने से बहुत से लोगों को 708 रुपये का फ़ायदा होगा। मोतीलाल ओसवाल की AMC केवल 200 रुपये है, यानी इसके ग्राहकों को कुल 236 रुपये का सालाना फ़ायदा होगा। पेटीएम मनी में कोई AMC नहीं लगता है। 5 पैसा की AMC 300 रुपये है, इसलिए इसके ग्राहकों को 354 रुपये का फ़ायदा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्सिस डायरेक्ट के ग्राहकों को होगा, क्योंकि इसकी AMC 790 रुपये है। GST के साथ ये 932 रुपये पड़ता है, इसलिए अगर आप BSDA के दायरे में आ जाते हैं तो हर साल 932 रुपये बच जाएंगे। हालांकि दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि शेयरों की खरीद बिक्री में आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। BSDA ग्राहकों को AMC नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उससे जुड़े कई चार्ज होते हैं और उन्हें देना ही पड़ेगा। सबसे पहला सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ये टैक्स केंद्र सरकार लेती है और ये 0.1% होता है। शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE के जरिए होती है, इसलिए वो भी इसका चार्ज लेते हैं। NSE हर डिलीवरी वाले शेयर के ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.00325% चार्ज लेता है, मतलब 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर 325 रुपये देना होता है। इसी के साथ मार्केट रेगुलेटर सेबी भी हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाती है, ये 0.0001% होता है, मतलब 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर 10 रुपये सेबी को जाते हैं। इसके अलावा हर शेयर की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी भी देना होता है, ये ड्यूटी बायर पर लगती है। स्टैम्प ड्यूटी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.015% होता है, मतलब 1 करोड़ के शेयर खरीदने पर 1500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। इसके अलावा हर शेयर की खरीद और बिक्री पर ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। हर ब्रोकर का अलग अलग चार्ज होता है। पहले ये 0.1% तक होता था, लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गया है। कई ब्रोकर तो ब्रोकरेज भी नहीं लेते हैं। ज़ीरोधा और एंजल वन कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगाते हैं। कई ऐसे ब्रोकर भी हैं जो सिर्फ बिक्री के समय ही ब्रोकरेज लेते हैं। ज़ीरोधा बिक्री के समय करीब 15 रुपये डिपॉजिटरी चार्ज के तौर पर लेता है। कई दूसरे ब्रोकर भी ये चार्ज लगाते हैं। ICICI डायरेक्ट भी इसके लिए हर बिक्री के बाद आपके बैंक अकाउंट से करीब 24 रुपये काट लेता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि BSDA की लिमिट बढ़ जाने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो शेयर बाज़ार में एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं। अगर आपके शेयर की वैल्यू 4 लाख रुपए से कम है तो डीमैट अकाउंट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको चार्ज तभी देना होगा जब आप शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको काम की जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पर आते रहिए और हमारे कंटेंट को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।